बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान ने बड़े लेवल पर जो गुफ्तगू की है उसका एक हिस्सा मीडिया में चल रहा है और एक हिस्सा मीडिया में नहीं चल रहा। ये बड़ी अहम गुफ्तगू थी। इमरान खान ने फौज को भी पैगाम दे दिया, इदारों को भी पैगाम दे दिया। आप गौर कीजिए कि कुछ दिन पहले सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि इमरान खान जितने मर्जी मकबूल है लेकिन वो काबिल कबूल नहीं है, कबूलियत नहीं है उनकी। एग्जैक्टली सेम अल्फाज थे सलीम साफी के। उन्होंने कहा जितना मर्जी इमरान खान मकबूल हो जाए लेकिन उसकी कबूलियत नहीं है। अब वो इशारा किसकी जानिब था? इन दोनों का इशारा था इस्टेब्लिशमेंट की जानिब के। इस्टेब्लिशमेंट को वो काबिल कबूल नहीं है क्योंकि वो एक हद से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, फौज के अंदर एक मिजाज है, आप सब जानते हैं कि चाहे उनका कोई भी आर्मी चीफ रिटायर्ड हो जाए लेकिन वो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। एक तासुर ये पाया जा रहा है कि इमरान खान जब आएंगे दोबारा 2 तिहाई अक्सरियत के साथ, तो उन्होंने आकर सबसे पहले जो काम करना है वो ये काम करना है कि उन्होंने बाजवा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करना है, उन्हें लड़ाई का आगाज करना है। आज इमरान खान ने जो बात की है वो बड़ी क्लियर हो गई। मीडिया पर सबसे पहले एक हिस्सा चल रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान ने यह बात कही है कि मैं अपने ऊपर होने वाली सारी की सारी ज्यादतियां माफ करने को तैयार हूं। यानी मैं बाजवा को माफ करने को तैयार हूं, यानी उसने मेरी हुकूमत गिराई, उसने अमरीकी साजिश में ये वो जो कुछ भी किया मैं माफ करने को तैयार हूँ। उसी का आजम सवाती और शहबाज गिल के साथ होने वाले सलूक को भी माफ करता हूँ। सब जानते हैं उसके पीछे बाजवा का हाथ था। फिर वो आगे से कह रहे हैं कि मुझ पर गोलियां चलाने वाले को भी माफ करने को तैयार हो, और साथ कहा कि फौज के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। बदबख्त है वो कौमें जिनकी फौज कमजोर होती है। हमने अपनी फौज के हाथ मजबूत करने हैं। और जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद एक ताज़ा हवा का आपको झोंका ये मिला है कि पंजाब असम्बली तहलील कर दी है, चौधरी परवेज इलाही ने रुकावट नहीं डाली, तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट मैसेज उनकी जानिब से भी आया है कि वो मामलात को आगे लेकर चलना चाहते हैं। अब इमरान खान का ये जो पैगाम है उसके साथ पीटीआई के अंदर आधा बताया गया है और आधा नहीं। असल में सवाल ये था, इमरान खान से हबीब अकरम ने सवाल पूछा था कि आप माफ कर देंगे माफी, तो उन्होंने कहा था कि जनूबी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन एक कमीशन बना था। उसमें पहले अपने गुनाहों की और गलतियों को माना गया था, फिर माफी मिली थी। उन्होंने कहा कि आजम सवाती पर जुल्म हुआ है कि माने कि आइन शिकनी हुई है, तो मैं सारी गलतियां माफ करने को तैयार हूं। आपको तस्लीम करना पड़ेगा जी आपने की गलतियां ये वो। इमरान खान का असल में ये पैगाम मीडिया के अंदर आधा चला, चले आधा ही सही। ये दो पैगाम क्या है, इमरान खान का क्या पैगाम था? उन्होंने एक पैगाम क्लियर दिया है कि देखें, मेरी बाजवा से कोई लड़ाई नहीं है। अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं आकर अपना टाइम ज़ाया इन चीज़ों में करता फिरूं कि बाजवा के खिलाफ कमीशन बनाऊं, ये करूं वो करूं, तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बड़े काम पड़े हैं करने वाले, अगर मैं इन्हीं चक्करों में पड़ गया तो मामला ख़राब है। देखिए, नून लीग वालों ने, आप सब जानते हैं कि उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आखिरी हद तक जाने की, लेकिन इदारा अपने जर्नैलों को, जो भी रिटायर्ड हो जाते हैं आर्मी चीफ, उनकी प्रोटेक्शन करता है और ये वो चलता है आगे मामला। और इस सूरत हाल में इमरान खान का स्टांस बिल्कुल ठीक है और ये बिल्कुल ठीक बात है कि असल में अब वो लड़ाई आगे लेकर नहीं चलना चाहते। वो चाहते हैं कि ठीक है, मामला हुआ है, उसमें देखिए अगर पॉजिटिव आया है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, पंजाब का जो मामला है इसमें ताज़ा हवा का झोंका है, तो ताज़ा हवा का झोंका उसी जानिब से भी आया है और ये दोनों आगे चलने हैं। फौज को आपको मजबूत करना ही करना है, आप जो मर्जी कर लें। इस सूरत हाल में आपके मुल्क की सर्वाइवल है, फौज नहीं हो तो आपका मुल्क 3 टुकड़े हो जाए, ये तो बिल्कुल एक करेक्ट बात है। इमरान खान ने पैगाम ये दिया है, ये जो 7 बात है ना कि वो गलतियां मान ले, उसमें इमरान खान ने ये बात नहीं कही कि ओपनली आप गलतियां मान ले, यानी जिन्होंने गलतियां और गुनाह किए हैं वो ओपनली कह दे कि हाँ जी हाँ हमने किए हैं। अगर ऐसा मामला है, इमरान खान का पैगाम ये है कि असल में अगर गलतियां गुनाह, आप एक, मुझे सॉफ्ट मैसेज भी चला जाता है, यानी मुझे बैक एंड पर मैसेज एक प्राइवेट आ जाता है कि ठीक है, जो बाजवा या किसी ने, उनके ग्रुप या जो भी उन्होंने कुछ किया है वो गलत था और वो नहीं होना चाहिए था, और वो चुपके से इमरान खान को पैगाम जाता है, तो वो भी इमरान खान को काबिल कबूल है। लेकिन एटलीस्ट उसमें आप गलतियों को माने। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक दफ़ा गलती को मान लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करते और आप उससे पीछे हट जाते, यानी जो नई इस्टेब्लिशमेंट होती है वो फिर अपने आप को डिसंगेज करती है। ये असल में इमरान खान के कहने का मतलब था कि ज्यादतियां बेइंतहा हुई हैं, यानी इतनी ज्यादतियां हुई हैं कि मैं माफ कर दूं। अब आप बताइए, वो अरशद शरीफ के मामले को तो नहीं ना माफ कर सकते। यानी अरशद शरीफ का मामला ये है कि वो, जाहिर सी बात है, उन्होंने इस पर बात नहीं की, वो उनकी माँ, उनकी
वाइफ जो है, बेवा जो है वो, या उनका मामला है और कौम का मामला है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पिछले 8-9 महीने में ये मुल्क में जो इतनी तलाकें हुई, कई लोग बीमारियों से मर गए, उनके पास पैसा नहीं था, महंगाई अरूज पर, कारोबार तबाह हो गया, 8 लाख लोग पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए, और ये सारे का सारा मुल्क में जो बहरान है, फैक्ट्रीज बंद है, कई करोड़ लोग हमारे बेरोजगार हो चुके हैं, बिजनेस बिल्कुल तबाह है, बिल्कुल हम कम से कम 40-50 साल पीछे चले गए। इसका कौन जिम्मेदार है और इसकी माफी कैसे है? इस बार इमरान खान ने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने इसको क्लियर कर दिया कि यार मैं अपनी हद तक तो माफ करने को तैयार हूं। और आज फिर उन्होंने बात की कि फतह मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया था, लेकिन चोरी और करप्शन को नहीं। उन्होंने यहां तक बताया कि उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ काट देता। एक फेमस हदीस उन्होंने बताई। तो लिहाजा इस सूरत हाल में उनका स्टांस क्लियर है कि देखिए, हमने लड़ाई कोई नहीं लड़नी। अगर वो ये समझ रहा है कि मैं बाजवा को, देखिए जनरल बाजवा ने जब हालिया उनको पैगाम भिजवा, जो हारून रशीद ने आकर मीडिया में बता दिया था, उन्होंने कहा कि उन्होंने पैगाम दिया है कि इमरान खान जो बात कर रहे हैं उससे मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मेरे मामला में काफ़ी दुखी हूँ। जाहिर सी बात है, अब वो किसी महफिल में नहीं जा सकते, लोग उनसे नफरत करते, इतनी नफरत करते हैं कि याह्या खान से इतनी नफरत नहीं थी। वो तो शायद उस जनरेशन ने देखा नहीं, ये जो यूट्यूब और सोशल मीडिया वाली जनरेशन है, इन्होंने तो कभी देखा नहीं याह्या खान को, सिर्फ सुना है, और वो भी अब जाकर सच आना शुरू हुआ। तो इमरान खान ने अपनी पॉलिसी वाज़ह कर दी है कि मैं आगे लेकर चलना चाहता हूँ चीज़ों को। अगर हम इसी में लड़ाई में रह गए, असल में देखिए 2 चीज़ें हैं। अगर तो ये जो बार बार बात आ रही है सहाफ़ियों के जरिए जो कबूलियत नहीं है, इमरान खान ने असल में पैगाम दिया है न्यू इस्टेब्लिशमेंट को कि अगर, देखिए इमरान खान ने बार बार कहा कि मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट की कि आप आए मुझे जिताएं, अब साफ शिफाफ इलेक्शन करा दे, मैं खुद ही जीत जाऊंगा। तो उन्होंने असल में पैगाम दिया है कि अगर ये जो सहाफ़ी कह रहे हैं, अगर उनके जहन में उनको कोई पैगाम है कि भाई कबूलियत इसलिए नहीं है कि इमरान खान ने कहीं आकर कोई लड़ाई करनी है, तो मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना। हाँ, अगर कोई गलतियां तस्लीम कर लेते हैं तो ठीक है, मैं आगे बढ़ने को तैयार हूं, मुझे क्या है, मैं तो अपनी जात, देखिए जो लीडर होता है वो अपनी जात से आगे का सोचता है। अब मुल्क का बड़ा नुकसान हो गया, आप 40-50 साल पीछे चले गए हैं, आप फकीर हो गए हैं, आप भिखारी हैं, मांग रहे हैं दुनिया से, लोग आपको दुत्कारते हैं और आपके डिफॉल्ट के मामला चल रहे हैं। सो लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि भाई मैं कोई ऐसा मसला नहीं, साफ अल्फाज में उन्होंने बाजवा को माफ़ करने का ऐलान किया है। अब जहाँ तक बात ये रहेगी कि उन्होंने हल्का सा नमक छिड़का है और कहा है कि गलती तस्लीम कर ले। देखिए, अगर उनको एक पैगाम चला जाता जो कौम को पता भी नहीं चलता और वो सॉफ्ट मैसेज होता है, और वो ये नहीं होता उसमें ये पैगाम मिले कि जी ठीक है जी माफ़ी है, उसमें पैगाम होता है कि खान साहब ठीक है अब आगे बढ़े। और इस्टेब्लिशमेंट ने ये जो हालिया पंजाब का मामला हुआ है उसमें एक सॉफ्ट मैसेज आया इमरान खान को, और ये अच्छी चीज़ थी। देखिए, इदारे की साख बहाल होती है तो ये मुल्क का फायदा है, ठंडी हवाएं आएंगी तो फौज को भी मिलेंगी, आम आदमी को भी मिलेगी, मुल्क बेहतर होगा तो सबको उसकी खैर पहुंचेगी। इमरान खान का फैसला ठीक है कि अब आप कितनी देर तक लड़ाई कर सकते हैं। अब आप बताइए, वो आप रिजीम चेंज आप रिवर्स तो नहीं कर सकते। हाँ, ये फैसला हो जाए कि दोबारा ऐसा नहीं होगा तो फिर ठीक है। और ये भी इमरान खान ने इस दफा होने नहीं देना कि हुकूमत उनकी और फैसला कोई और कर रहा हो और पंजाब के अंदर नहीं। ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, ये नहीं होने जा रहा, ये कभी भी नहीं अब होगा, और इस चैप्टर को आप परमानेंटली क्लोज कर दें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।